नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी आज देंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को डिजिटल सौगात। स्मार्टफोन और नियुक्ति पत्रों का होगा वितरण। सीएम योगी ने 665 नर्सिंग अधिकारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। बोले, कोई एक भी नियुक्ति पर सवाल नहीं उठा सकता। सपा की समानता भाईचारा रैली अखिलेश का बीजेपी पर हमला। कहा, कल भी एक रैली नहीं हुई, उसमें लोग आए नहीं थे, उन्हें लाया गया। मायावती का दावा, बसपा सरकार में पूरे हुए जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सभी बुनियादी काम। हरदोई में दर्दनाक हादसा, वैन और बाइक की जोरदार भिड़ंत। 3 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर, मेडिकल कॉलेज रेफर। लखनऊ में भ्रष्टाचार पर प्रहार, भर्ती के लिए रिश्वत लेने में सीआरपीएफ के डीआईजी को 3 साल की सजा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर से। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सौगात देंगे। तो बता दें कि आज सुबह करीब 11 बजे लोक भवन में यह कार्यक्रम होने वाला है। सीएम योगी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को वितरित करेंगे स्मार्टफोन। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। तो लोक भवन में आज ये कार्यक्रम होने वाला है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। करीब 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब लोक भवन में ये कार्यक्रम होगा और यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को वितरित करेंगे स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन से उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। 11 बजे का समय बताया जा रहा है, लोक भवन में ये कार्यक्रम होगा। और आगे बढ़ते हैं खबरों में, लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आज करेंगे छात्रवृत्ति का वितरण। तो छात्र छात्राओं को आज मिलेगी छात्रवृत्ति। शाम को करीब 4 बजे सीएम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये कार्यक्रम होगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, समाज कल्याण विभाग आयोजित कर रहा है ये कार्यक्रम। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आज करेंगे छात्रवृत्ति का वितरण। तो समाज कल्याण विभाग आयोजित कर रहा है ये कार्यक्रम। शाम को 4 बजे का समय जब सीएम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम में शामिल होंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राजधानी लखनऊ के लोक भवन में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को, सहायिकाओं को और मुख्य सेविकाओं को बड़ी सौगात देंगे। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश की स्वास्थ्य एवं पोषण व्यवस्था को डिजिटल रूप से सशक्त बनाया जाएगा। सीएम योगी प्रदेश भर की करीब 69,794 कार्यकर्तियों और मुख्य सेविकाओं को स्मार्टफोन वितरित कर स्मार्ट वर्किंग की शुरुआत करेंगे। कुपोषण की सटीक निगरानी के लिए करीब 1,33,282 स्टेडियोमीटर, 10,553
मीटर और 58,237 वेटिंग स्कूल मॉनिटरिंग डिवाइस बांटी जाएगी। बता दें कि 46 जिलों में 739 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और 42 जिलों में 15,203 सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। तो सीएम योगी आंगनबाड़ी केंद्र भवनों के लिए नए डिजाइन का विमोचन भी करेंगे। साथ ही प्रदेश के विभिन्न जिलों में सैकड़ों नए केंद्रों और परियोजना कार्यालयों का शिलान्यास व लोकार्पण भी होगा। और आगे बढ़ते हैं खबरों में और बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। देश की नामचीन और अक्सर विवादों में रहने वाली गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक बार फिर शर्मसार हुई है। शिक्षा के इस केंद्र को युवतियों ने अखाड़ा बना दिया। दो छात्राओं के बीच आपसी विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ने सरेआम एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दो छात्राएं एक दूसरे के बाल पकड़कर बुरी तरह मारपीट कर रही हैं। हैरानी की बात यह है कि यहां मौजूद अन्य छात्र बीच बचाव करने के बजाय मूक दर्शक बनकर मोबाइल से वीडियो बनाते रहे। बताया जा रहा है कि ये पूरी जंग एक पुरुष मित्र को लेकर शुरू हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। और अब खबर बाराबंकी से है, जहां बाराबंकी में थाना टिकैत नगर क्षेत्र के ग्राम परसवाल में हुए चर्चित आइसक्रीम विक्रेता हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आरोपी शंकर को पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के बाद पुलिस द्वारा उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसके उपरांत उसे बाराबंकी न्यायालय में पेश किया गया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश और दहशत का माहौल था, लेकिन पुलिस की तुरंत कार्रवाई से लोगों ने राहत की सांस ली। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। आईपीएल 2026 की शुरुआत के साथ ही क्रिकेट में लखनऊ में क्रिकेट का फीवर चरम पर है। आज राजधानी के अमोसी एयरपोर्ट पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम के पहुंचते ही प्रशंसकों का हुजूम उमड़ पड़ा। एयरपोर्ट से लेकर खिलाड़ियों के होटल तक पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। लखनऊ सुपर जायंट्स अपने घरेलू मैदान पर जीत के साथ आगाज करना चाहेगी। वहीं दिल्ली की टीम भी लखनऊ की पिच पर अपना दम दिखाने को बेताब है।
आईपीएल मैच का शुरुआत हो चुकी है जो 1 अप्रैल को लखनऊ में खेला जाएगा। लखनऊ में लगभग 7 मैच खेले जाएंगे, जिसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में ये सारे मैच खेले जाएंगे। आज लखनऊ एयरपोर्ट पर दिल्ली कैपिटल टीम पहुंची है। हम इस समय लखनऊ एयरपोर्ट पर ही हैं, जहां से अभी भारी सुरक्षा के बीच दिल्ली कैपिटल टीम यहां से रवाना हुई है और टीमों का आना यहां पर शुरू हो गया है। जो 1 अप्रैल को सुबह से ही ये मैच दिल्ली कैपिटल और लखनऊ सुपर के साथ खेला जाएगा। इसकी व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से कर ली है कि जिस तरह से लखनऊ में 7 मैच खेले जाएंगे, उनकी सुरक्षा में कोई चूक न हो और एयरपोर्ट पर भी भारी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। के न्यूज इंडिया के लिए आनंद सिंह चौहान, लखनऊ। और अब खबर आगरा से है, जहां आगरा के एतमादपुर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात को सामूहिक रूप से सुना। इस अवसर पर एतमादपुर से विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह और बीजेपी के महामंत्री नितेश शिवहरे की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का आयोजन सीतानगर मंडल में राजेश वर्मा के निवास पर किया गया, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए। कार्यक्रम के दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री द्वारा देश हित में दिए गए संदेशों को गंभीरता से सुना और उनके विचारों पर चर्चा भी की। नेताओं ने कहा कि मन की बात देशवासियों को जागरूक करने और सकारात्मक दिशा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में 140 करोड़ जनता, देश के प्रेमियों को ये बोला कि आत्मविश्वास आपको रखना है। जो लोग विपक्ष हल्ला कर रहा है, जो विरोधी लोग हल्ला कर रहे हैं कि ये संकट आने वाला है, गैस का संकट है और आपके पेट्रोल का संकट है, ये कोई संकट नहीं है, लेकिन हमको संयम रखना है। सब लोगों को विश्व युद्ध चल रहा है देश के वर्ल्ड के अंदर, उसमें उनकी ये अपील है देश की जनता के लिए, जो उसको हमें पालन करना है अपने देशवासियों से, आगरा वासियों से, समस्त लोगों से। मन की बात मोदी जी ने आज बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग पे बहुत चर्चा की, केरल के किसानों ने जो कर रखा है। क्रिकेट पे बहुत अच्छी बात की, कश्मीर के खिलाड़ियों को उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया और परीक्षा पे भी चर्चा की। तो मोदी जी हमेशा देश में जो लोग समाज सेवी संस्थाएं जो अच्छे कार्य करते हैं उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। तो आज भी उन्होंने ऐसा ही किया, खिलाड़ियों को, किसानों को, सभी के लिए उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत आभार। और अब खबर बाराबंकी से है, जहां बाराबंकी जनपद के पोस्टमार्टम हाउस में मानवता को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है। सड़क हादसे में जान गंवाने वाली देवरानी और जेठानी के शवों से लाखों रुपए के सोने चांदी की ज्वेलरी गायब हो गई। परिजनों का आरोप है कि पोस्टमार्टम हाउस में शवों के सील खोलकर जेवर पार कर दिए गए। बीते दिन सीतापुर के महमूदाबाद निवासी देवरानी और जेठानी के ट्रक की टक्कर से मौके पर ही मौत हो गई थी। इस हादसे में एक 3 साल की मासूम बच्ची ने अपने दोनों पैर गंवा दिए। पुलिस की शुरुआती पंचनामा रिपोर्ट के अनुसार दोनों मृतक महिलाएं कीमती सोने और चांदी के जेवरात पहने हुए थी। और अब खबर सीतापुर से है, जहां सीतापुर जनपद के थाना पिसावा क्षेत्र के ग्राम जल्लापुर में एक मासूम बच्चे की सर्पदंश से मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद से पूरे गांव में शोक की लहर है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार जल्लापुर निवासी मासूम बच्चे को घर में एक जहरीले सांप ने काट लिया। आनंद फानंद में परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्चे का इलाज शुरू किया, लेकिन जहर शरीर में बुरी तरह फैल जाने के कारण इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। जौनपुर जनपद के नेवड़िया थाना क्षेत्र अंतर्गत जयसिंहपुर गांव में प्रेम प्रसंग के एक मामले ने
हिंसक मोड़ ले लिया। विवाद इतना बढ़ गया कि आक्रोशित लड़की पक्ष के सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए और चक्का जाम कर दिया। लड़की पक्ष का आरोप है कि मामले में उचित कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके विरोध में उन्होंने जयसिंहपुर मार्ग को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया। सड़क जाम होने के कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गई और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। जनपद जौनपुर के थाना बख्शा क्षेत्र के गढ़ासेनी गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां 24 साल की युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई, जिससे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मिली जानकारी के अनुसार युवक नहाने के लिए नदी में गया था और इसी दौरान गहराई में चले जाने के कारण वो डूब गया। काफी देर तक जब वो बाहर नहीं आया तो आसपास मौजूद लोगों ने उसकी तलाश शुरू की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और अब खबर उन्नाव से है, जहां पंकज गुप्ता श्रवण कुमार तीर्थाटन यात्रा के क्रम में विकासखंड सरोसी के ग्राम सन्नी से लगभग 170 श्रद्धालु भक्तों की पावन टोली को सदर विधायक पंकज गुप्ता ने झंडी दिखाकर अयोध्या धाम के लिए रवाना किया। बताते चले कि प्रभु श्री राम की असीम कृपा तथा माता पिता तुल्य बुजुर्गों के आशीर्वाद से निजी संसाधनों से संचालित पंकज गुप्ता श्रवण कुमार तीर्थाटन यात्रा निरंतर समाज को भक्ति एवं सेवा के पथ पर अग्रसर कर रही है। सदर विधायक पंकज गुप्ता ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एक क्षण मेरे जीवन का अमूल्य और अविस्मरणीय अनुभव बन गया है। श्री राम जी की असीम कृपा से मुझे अवसर मिला है कि मैं अपने बड़े बुजुर्गों मातृतुल्य देवतुल्य समाज के पावन चरणों को अयोध्या धाम की यात्रा कराने का माध्यम बन सका। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। एक तरफ लोगों के लिए पेयजल संकट को देखते हुए सरकार करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, वहीं सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज विकासखंड के लोढ़ी गांव में तालाब के सुंदरीकरण के नाम पर पिछले 15 दिनों से ट्रैक्टर, पंपिंग सेट व इलेक्ट्रिक मोटर लगातार पानी बहाया जा रहा है। यही नहीं, ग्रामीणों का कहना है कि आसपास से 5 से 6 गांव के छुट्टा व पालतू पशुओं के साथ ही पास के वन सेंचुरी एरिया के ब्लैक बग सहित अन्य जंगली जानवर भी इस तालाब में पानी पीने के लिए आते हैं। ऐसे में पशुओं के लिए पेयजल का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। ग्रामीणों का आरोप है कि गलत तरीके से प्रस्ताव करके और ग्राम प्रधान का गलत हस्ताक्षर करके सेक्रेटरी व अन्य अधिकारियों के द्वारा इस पूरे मामले में मिलीभगत करते हुए ये काम कराया जा रहा है। इसमें दूसरे को चुनाव करके दूसरे को कर दिया गया है। आपके गांव में एक तालाब खोदा जा रहा है, इसमें आप विरोध भी कर रहे हैं, इसका क्या प्रकरण है? सर, गांव का विकास हो रहा है सही है, लेकिन हमारे बिना प्रस्ताव के बिना बैठक के गलत ढंग से हो रहा है। 1 महीने से लमसम तालाब में 9-10 मोटर लगा के पानी निकाला जा रहा है, उससे अवैध ढंग से पूरी साइन मोहर हर कुछ हुआ है। इससे पहले भी हमारे खाते से 18 लाख रुपए गायब हो गया बिना डोंगल का। आप जिसको बता रहे हैं कि विरोध हो रहा है, गलत तरीके से हो रहा है, तालाब का पानी जो बर्बाद हो रहा है उसे आप कैसे देखते हैं गर्मी में? सर, गर्मी में गांव के बड़े पशु पीते हैं, जंगल जो बगल में जंगल है वहाँ के भी जानवर, जंगली जानवर भी पानी पीने आते हैं। और अब खबर कानपुर से है, जहां कानपुर परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक हरीश चंदर ने औरैया पहुंचकर पुलिस व्यवस्था का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जनपद की पुलिसिंग, रिकॉर्ड रखरखाव और अपराध नियंत्रण की दिशा में किए गए कार्यों की डीआईजी ने जमकर सराहना की। आईजीआरएस के निस्तारण में औरैया पुलिस द्वारा लगातार 3 बार प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर डीआईजी ने पूरी टीम को बधाई दी है। डीआईजी ने बताया कि औरैया पुलिस ने साइबर गैंगस्टर के खिलाफ प्रदेश का पहला मुकदमा दर्ज कर बड़ी मिसाल पेश की है। साइबर अपराधों के खिलाफ जनपद का काम प्रदेश स्तर पर सराहनीय है।
गौकशी के एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए 30 आरोपियों की गिरफ्तारी को डीआईजी ने एक बड़ी उपलब्धि बताया है। देखिए, ये हम लोगों का वार्षिक निरीक्षण चल रहा है। उसी क्रम में आज औरैया जनपद में आना हुआ है और अभी जो है पुलिस ऑफिस में ही हम लोग सभी शाखाओं का निरीक्षण कर रहे थे। कप्तान साहब भी और एडिशनल एसपी साहब भी साथ में थे। माननीय जनप्रतिनिधि गणों से भी बैठक हुई है, उनसे भी बातें की गई हैं और अभी जो है वो पुलिस के हमारे जो और अधिकारी हैं, SHO, COs और अन्य विभागों के, उन सब से भी जो है वो बात हुई है हमारी। तो ओवरऑल जो है वो साफ़ सफाई अच्छी है, डॉक्यूमेंट्स का जो है रख रखाव अच्छा है। यहाँ पे कुछ इनोवेटिव काम भी पहले किए गए। और अब खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ जनपद के थाना क्वारसी क्षेत्र स्थित प्रतिष्ठित टीकाराम महाविद्यालय में सुबह उस वक्त कोहराम मच गया जब कॉलेज की पार्किंग में एक कर्मचारी का अधजला शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान कॉलेज के चपरासी धर्मेंद्र के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार धर्मेंद्र सुबह करीब 6:30 बजे अपनी ड्यूटी पर कॉलेज पहुंचा था। इसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने उसकी हत्या कर दी। हत्यारों ने न केवल धर्मेंद्र की जान ली बल्कि साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को जलाने का भी प्रयास किया। नहीं, ऐसा हुआ था। घटना सुबह 6 बजे ये ड्यूटी पे आते थे सर, और 6 पे गाड़ी खड़ी करी है इन्होंने और एंट्री करी है, और वो जो चांद का टोपा है वो भी, और चाबी रखी है। और सर जब से यहाँ मैडम है ये करण कुमार की, उन्होंने फ़ोन किया है कि ऐसे 7 बजे के लगभग कि धर्मेंद्र ड्यूटी पे नहीं आए का ममता, तो उन्हें तो जे सुबह नौकरी करने आता था ड्यूटी बजे, डेली आता है टीकाराम स्कूल में। तो लोगों ने पूछा कि वो धर्मेंद्र नहीं आया यहाँ पे, इनके बाद उसके भी चले गए ड्यूटी पे आकर, और ड्यूटी पे पता करते करते तो पता उनकी हत्या कर दी गई यहाँ पे आकर। तो तब वो सब घर वाले सब लोग आगे बेचारे यहाँ पे आकर, मैं भी अभी आया हूँ सबके सामने यहाँ, और साथ में मुझे नहीं पाया है। लगभग 11:30 बजे थाना क्वारसी पर सूचना प्राप्त हुई कि टीकाराम कॉलेज में पार्किंग के पास नाले में एक व्यक्ति जिनका नाम धर्मेंद्र था, उम्र लगभग 42 वर्ष, जो टीकाराम महाविद्यालय में चौकीदारी का कार्य करते थे, उनका शव मिला है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। फील्ड यूनिट को बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम तथा पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। CCTV इत्यादि देखे जा रहे हैं। स्थानीय पुलिस द्वारा जाँच के क्रम में आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और अब आगे बढ़ते खबरों में। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रफ्तार और रसूख के नशे में चूर कुछ युवकों का स्टंटबाजी करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गढ़ बुलंदशहर हाईवे पर स्कॉर्पियो सवार इन युवकों ने न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन किया बल्कि सरेआम कानून को चुनौती भी दी। वायरल वीडियो में एक नहीं बल्कि 2 लग्जरी कारें नजर आ रही हैं। युवक चलती गाड़ी की खिड़कियों से बाहर लटककर और छत पर बैठकर तेज म्यूजिक सिस्टम पर डांस कर रहे हैं। ये मामला बुलंदशहर के सियाना कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया। स्थानीय पुलिस वीडियो के आधार पर गाड़ियों के नंबर ट्रेस कर आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। और आगे बढ़ते खबरों में। खबर बाराबंकी से है, जहां बाराबंकी जनपद के जैदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उस वक्त कोहराम मच गया जब अस्पताल परिसर में खड़ी एम्बुलेंसों में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते आग के बाद 13 एम्बुलेंस आग की गोले में तब्दील हो गई। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।